नमस्कार। ईरान और इजरायल के बीच जो तनाव हम सब देख रहे हैं वो सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष से कहीं ज्यादा गहरा है। इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि यह लड़ाई असल में वैश्विक शक्ति और पैसे को लेकर कैसे है। खान जीएस रिसर्च सेंटर के एनालिसिस के मुताबिक हाल की जो सुर्खियां हैं वो तो एक बहुत बड़े वैश्विक संघर्ष का बस एक छोटा सा हिस्सा है। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। इस संघर्ष की जड़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन चीजों से आगे देखना होगा जो हमें हेडलाइंस में दिख रही हैं। मतलब ये पूरी लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े या किसी विचारधारा के बारे में नहीं है। नहीं, ये सीधी सीधी लड़ाई है इस बात की कि दुनिया के खजाने की चाबी किसके हाथ में होगी। तो इस पूरी शक्ति के खेल के केंद्र में आखिर है क्या? जवाब है तेल। और यहीं से खेल में आता है पेट्रो डॉलर सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे अमेरिकी आर्थिक दबदबे की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इसमें होता यह है कि दुनिया में कहीं भी कच्चा तेल खरीदना हो तो पेमेंट सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही होगी। देखिए, ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है लेकिन जबरदस्त असरदार है। 3 स्टेप्स हैं। पहला, पूरी दुनिया तेल पर चलती है। दूसरा, तेल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में खरीदा और बेचा जा सकता है। और तीसरा, इसका सीधा नतीजा ये होता है कि हर देश को अमेरिकी डॉलर चाहिए ही चाहिए। मतलब डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई देश इस सिस्टम को चैलेंज करने की हिम्मत करे तो क्या होता है? इतिहास उठाकर देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। इराक के सद्दाम हुसैन ने कोशिश की तो हमला हो गया। लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी ने आवाज उठाई, उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। सीरिया में बशर अल असद ने कोशिश की और देश में अस्थिरता फैल गई। संदेश साफ है। और यही बात हमें आज के संघर्ष पर लाती है, जो कि एक बिल्कुल अलग तरीके से लड़ा जा रहा है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये हिसाब किताब चौंकाने वाला है। ईरान का शाहिद ड्रोन, जिसकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए है, उसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका पैट्रियट मिसाइल इस्तेमाल करता है, जिसकी कीमत है करीब 36 करोड़ रुपए। और प्रोडक्शन का फर्क देखिए। ये एक तरह का आर्थिक युद्ध है जहां ईरान बहुत कम खर्चे में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन बात सिर्फ मिसाइलों की नहीं है। ईरान आर्थिक मोर्चे पर भी चोट कर रहा है। वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को कंट्रोल करके पूरी दुनिया के व्यापार को ठप कर सकता है, जहां से एशिया का 80% तेल गुजरता है। तो इस पूरी ग्लोबल शतरंज की बिसात पर भारत कहां खड़ा है? ये एक बहुत मुश्किल संतुलन का खेल है। यहां एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। जब बात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की होती है तो इजराइल कहता है कि वो भारत का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही बात अक्साई चिन की आती है तो इजराइल उसे एक विवादित क्षेत्र बताकर भारत का साथ नहीं देता। इससे एक बात साफ होती है, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। दूसरी तरफ ईरान के साथ भारत के रिश्ते को भी देखना जरूरी है। ईरान ने चीन के दबाव के बावजूद भारत को चाबहार पोर्ट दिया। और तो और 1994 में जब 57 मुस्लिम देश ओआईसी में कश्मीर के खिलाफ थे, तब अकेले ईरान ने भारत के दावे का समर्थन किया था। इसी संदर्भ में एक बहुत ही तीखी टिप्पणी की गई है। उन्होंने भारतीय विदेश नीति को देवदास बना दिया। पारो ने कहा शराब छोड़ दो तो शराब छोड़ दी। अमेरिका ने कहा रूसी तेल खरीदना बंद करो तो हमने बंद कर दिया। अमेरिका ने कहा ईरानी गैस लेना बंद करो, हमने वो भी बंद कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो आखिर ये दुनिया चलती किस नियम से है? असल में ये एक ऐसी दुनिया है जो ताकत से चलती है। एक बहुत पुरानी कहावत है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो पूरी चाय फेंक दी जाती है, लेकिन अगर वही मक्खी घी में गिर जाए तो मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है। मतलब साफ है, नियम इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप कितने कीमती या शक्तिशाली हैं। और ये दोहरे मापदंड तो जैसे आम बात हो गए हैं। अमेरिका ईरान के हिजाब कानूनों की तो बहुत आलोचना करता है, लेकिन सऊदी अरब, जहां से उसे तेल मिलता है, वहां के कानूनों पर चुप रहता है। ये दिखाता है कि कैसे आर्थिक हित नैतिक सिद्धांतों पर भारी पड़ते हैं। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। शक्तियों के इस टकराव वाली दुनिया में क्या कोई भी देश सच में पूरी तरह से आजाद हो सकता है? क्या सच्ची स्वतंत्रता मुमकिन है?